अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहनिस क़ादरी क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को और उनके अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। मौजूदा हालात में ये बात साबित हो चुकी है कि सेहत ही दुनिया की असल दौलत है, यानी हेल्थ इज़ वेल्थ। और सेहत का और खेल का चोली दामन का साथ है। दुनिया में वो माशरे जहाँ पे खेलों को रेस्पेक्ट की जाती है, वो हेल्दी माशरे कहलाते हैं। अमेरिका की मिसाल लें तो यहाँ पे क्रिकेट यानी यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स हैं उसकी यानी उसको पूजा जाता है एक तरीके से। यहाँ के स्पोर्ट्समैन की बड़ी रेस्पेक्ट है यहाँ पे एक पूरी स्पोर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से। और अगर यहाँ पास टाइम एक्टिविटीज़ को देखें तो लोग यहाँ स्पोर्ट्स को देखते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसकी चीज़ें ख़रीदते हैं, उस पर बहस मुबाहिसा करते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि दुनिया के जो मशहूर स्पोर्ट्स है, मसलन सॉकर ने भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जगह बनाई। नंबर 1 है दुनिया में देखे जाने में। सेकंड नंबर पे आता है क्रिकेट, जो कि देखे जाने में। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्रिकेट की यहाँ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में वो उस तरीके से यानी रेस्पेक्ट नहीं है, उस तरीके से मशहूर नहीं है जिस तरीके से दीगर खेल। तो इसके लिए हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो लोग हालांकि यहाँ पे अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में क्रिकेट की जड़ें बहुत कदीम है, तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन क्रिकेट जो 30-40 साल में जिस तरह से डेवलप हुई है और जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं और फिर उनकी जनरेशन यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुई है, उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की बगैर किसी सपोर्ट के। अपने स्टूडेंट लाइफ में आए बहुत से लोग, स्टूडेंट लाइफ से खेलना भी शुरू किया। उसके बाद वो फिर कुछ ऐसा मैनेजमेंट में आए, मैनेजमेंट के बाद उन लोगों ने उसको प्रमोट भी किया, नए लोगों को आगे लेके आए। इसी तरह उन्होंने अच्छे ग्राउंड्स को तामीर किया, अच्छे ग्राउंड्स को मेंटेन किया और आज ये पोजीशन है कि क्रिकेट बहुत अच्छी जगह हम देखते हैं क्रिकेट को। इसी तरह के दीगर काम करने वालों में हमने इस तरीके के काम करने वाले क्रिकेट की वेलफेयर और क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जिन लोगों ने काम किया, उन्हीं में से एक का नाम हमारे आज के मेहमान हैं और उनको हम दावत दे रहे हैं, जनाब मसरूर हुसैन साहब। मेरी खुशकिस्मती ये है कि हमारे चैनल की बल्कि कि नईम ने हमें टाइम दिया, क्योंकि नईम का हम पहले भी जिक्र चुके। नईम हलक के जो है क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और ये लिखते लिखाते भी बहुत अच्छा है। हमने अभी आज भी इनका आर्टिकल हमने देखा यूनुस खान के बारे में, तो इन्होंने हमें टाइम दिया और अब ये मेरे साथ मेज़बानी के फ़राइज़, बल्कि मैं इनके साथ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दूंगा। और हमने जो आज के मेहमान हैं हमने उनका तारुफ कराया कि मसरूर हुसैन इनका नाम है और ये जो है सेंट लुइस में रहते हैं और तकरीबन 35 साल से क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। और ये जब 85 में, ये दिसंबर 85 में आए थे अमेरिका में, तो जब से उसको स्टूडेंट लाइफ में अपने नौकरी के साथ ज़ाहिर है स्टूडेंट लाइफ की भी एक्टिविटी मसरूफियत होती है उसके साथ भी, लेकिन उन्होंने जिस चीज़ को जोड़े रखा वो क्रिकेट थी। क्रिकेट खेलते रहे, उसके बाद क्रिकेट की वेलफेयर का काम किया, क्रिकेट को प्रमोशन का काम किया, नए टैलेंट को अब आगे लेके आए हमेशा। इनका इनका ताल्लुक बेसिकली तो कराची से है और पाकिस्तान के शहर कराची से है। क्योंकि ये बॉर्न क्रिकेटर थे तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब की तरफ से नुमाइंदगी की, फिर अपने शहर की नुमाइंदगी, वहाँ से फर्स्ट क्लास खेला, पाक पीडब्ल्यूडी से खेले, पीएनएससी से खेले। उसके बाद 91 में ये यहाँ अमेरिका में आ गए, सेंट लुइस के में आए मेरे ख्याल से शुरू। ये तो हम इनसे पूछेंगे। तो हमारा इन चैनल की एक एपिसोड है, मुस्तकिल एपिसोड है, उसमें हम दीगर लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं और उसमें हम उनसे यही वेलकम हम मसरूर हुसैन साहब को खुशामदीद कहते हैं और नईम साहब भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मसरूर साहब, माशाल्लाह। कहाँ बैठे हैं भाई आप? ये तो हम बीच में बैठे हैं, ये बेगम का बैकग्राउंड है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आपने तो इस वक्त ऐसा ललचा दिया हमें। थोड़ा चले नहीं हम भी वहीं आ रहे हैं, आ जाओ यहीं पर। यही मैं कह रहा था कि मतलब अच्छा मसरूर, इसने माशाल्लाह तुम्हारा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। बस कंटिन्यू करते। अब मैं अब नईम को दावत दूंगा कि मसरूर साहब से बाकायदा इंटरव्यू का आगाज करें और वो नईम के हवाले मसरूर साहब जी। अच्छा जी, हाँ तो मसरूर, इसने बहुत माशाल्लाह तुम्हारा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। तो मैं स्टार्ट पहले पाकिस्तान की क्रिकेट से करता हूँ। थोड़ी बहुत हमें कुछ तुम पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बताओ, अपना क्लब बताओ, उसके बाद थोड़ा सा अपना आगे का कैरियर जो अच्छी क्रिकेट खेली, उसके बाद फिर हम अमेरिका की क्रिकेट पे आते हैं। प्लीज, थैंक यू। बिल्कुल, ज़ाहिर है एक बच्चा जब पाकिस्तान में बड़ा होता है तो क्रिकेट और क्रिकेट तो साथ होती है उसके। तो समझ लो स्कूल में सेंट पॉल्स में जब था मैं,
तो बड़ी यंग एज से ही मैंने क्रिकेट शुरू कर दी। मेरे 2 बड़े भाई थे, दोनों क्रिकेट खेलते थे, तो दोनों ने इतनी ज़्यादा नहीं खेली, लेकिन मैं उनके इन्फ्लुएंस में खेलता रहा। और छठी जमात से मैं तकरीबन स्कूल की टीम में आ गया था। तो काफ़ी यंग एज से मैं स्कूल टीम में था। फिर उसके बाद 9th और 10th में मैं कैप्टन बन गया। कासिम उमर मेरी कैप्टनसी में खेला था, हालांकि 1 साल सीनियर था मेरे से, लेकिन वो 1 साल के लिए आया था। तो क्योंकि मैं सीनियर था लड़का, तो 1 साल मेरे साथ वो मेरी अंडर कैप्टनसी भी खेला, इंटर स्कूल वगैरह। तो सेंट पॉल्स का मैंने रिप्रेजेंट किया। बोर्ड तो नहीं खेल सका मैं। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में मैंने नेशनल कॉलेज से मैंने इंटर किया। फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद फिर बीकॉम में चला गया। बीकॉम में भी जो है वहाँ पे खेलते रहे हम। तो काफ़ी अनवर मियादाद हो गया है, अहमद रशीद वगैरह के साथ खेले। अच्छे नेशनल कॉलेज की तो बड़ी अच्छी टीम होती थी उस जमाने में। मुनीरुल हक भी थे आपके साथ? कौन? मुनीरुल हक? मुनीरुल हक भी थे, बिल्कुल। रईस अहमद भी थे, रईस अहमद, नासिर इस्माइल, ये सारे लड़के थे। बड़े प्लेयर हैं सारे जी। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ग्रुप था। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज खेली और उसमें जावेदुद्दीन कैप्टन होते थे। और हमारे साथ पीडब्ल्यूडी में भी खेले एक साल, याद है? 78 79 में सारा पीडब्ल्यूडी में खेले। नईम के साथ खेले हम, तौसीफ के साथ खेले हैं, जलाल के साथ खेले। यस। तो माशाल्लाह हिमायू में कल से 1 साल बाद आया था। हिमायू वो सीजन नहीं खेला था मसरूर। जी, तो तौसीफ और ये सारे। जी। फिर उसके बाद मैं 80-81 में मैंने यूनिवर्सिटीज खेली। और फिर उसके बाद कराची से ही मैं शहीद मिल्लत ट्रॉफी खेली। मैंने शाहिद इकबाल की टीम थी वो, कराची ब्लूज, और उसमें फरीदुद्दीन वगैरह। तो वहाँ पे मुझे चांस ऐसा मिला कि कराची जो KCCA लीग होती थी उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जब ट्रायल्स पे गए तो ट्रायल पे नाम नहीं आया। मेरे कोच होते थे उमर खान साहब, मेरे भी होते थे भाई। बिल्कुल, टेस्ट एम्पायर होते थे, PWD में थे वो। सिटी जिमखाना में मैं जब खेलता था तो मेरे साथ बड़ा हो, लेकिन उनका यही था, बेटा जो कर रहे हैं अपनी उस पे करो, सोर्स नहीं लगाऊंगा। खैर जी, वो जब हुआ तो कराची टीम में नाम नहीं आया। 3 टीमें बनी थी कराची ब्लूज, व्हाइट्स एंड ग्रीन, और शहीद मिल्लत की ट्रॉफी हो रही थी। तो उन्होंने कहा, जब नाम नहीं देखा तो उन्होंने कहा ये कैसी बात हुई, नाम नहीं। हालांकि मैंने सेंचुरीज बनाई हुई थी, हैट्रिक की हुई थी, सब कुछ की। कहना, अच्छा तुम ये एक लेटर लिख के दे कि अपनी परफॉर्मेंस पे। ईसा जाफर होते थे, उनके पास ले जाके कहा, भाई ये लड़का इतना आउटस्टैंडिंग है, इसको तो ट्रायल में देखा ही नहीं। तो ईसा जाफर ने कहा, बेटा तुम कल प्रैक्टिस पे आ जाओ। तो मैं प्रैक्टिस पे चला गया। प्रैक्टिस पे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा मैच है परसों, आप आ जाए। हुआ ये कि फरीद इंजर्ड हो गया। उसका पता नहीं कहीं उसने पंच मारा, क्या किया उसने मारा, उसका हाथ इंजर्ड हो गया। तो मुझे चांस मिल गया और फिर उसमें मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद कराची की टीम में तो इन हो गया। तो माशाल्लाह से वो अच्छा बिगनिंग था। PWD से बहुत अच्छा एक्सपोजर था, सारे अच्छे लड़कों से मुलाकात हुई और खेला साथ। फिर PNSC में मैं खेला। PNSC, अच्छा अनफॉर्चुनेटली ये जो साल थे, आई डोंट नो, पेट्रन्स ट्रॉफी को के रिकॉर्ड्स इतने हैं नहीं। वो ग्रेड 2 के रैकेट जरा कम है। राइट। उस वक्त हम समझते थे कि फर्स्ट क्लास है, लेकिन उस वक्त फर्स्ट क्लास नहीं थी। और कुछ मैंने जो पेट्रन्स ट्रॉफी के निकाले PWD के, उसमें जहाँ पे तौसीफ का नाम था, हमारा नाम था, और दूसरे सारे चीजों को ब्लैंक किया हुआ था या उसका रिकॉर्ड नहीं था जो भी है। तो माशाल्लाह काफी एक्सपोजर था और हमने नईम वगैरह के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। बड़ी क्लास की क्रिकेट के लिए क्लब क्रिकेट इतनी सॉलिड होती थी उस जमाने में कि क्लब्स के जो टूर्नामेंट्स होते थे उसी से निकल के लड़के फर्स्ट क्लास में आते थे। अब तो मेरे ख्याल से वो ग्रास रूट पे है ही नहीं। स्कूल से निकल के कॉलेज में, कॉलेज से निकल के क्लब्स वगैरह खेलते थे। तुम्हारी बात काट रहा हूँ, अब वो उस टाइप का क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई। अब तो जितने हमारे क्लब के मैच देखने आते थे, मैं अपनी तुम्हारी सब मोनिस, तो उतने तो टेस्ट मैच में लोग नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आइडिया तो अच्छा था कि सिटी वाइड आप कर दें, लेकिन क्या हुआ, लड़के जो बेचारे खेल रहे हैं, ज़ाहिर क्रिकेट इतना एक्सपेंसिव गेम है, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं।
नेचुरली मैं ये सुनता हूँ कि कराची में अब क्रिकेट बिल्कुल ही खत्म हो गई है और बस प्रिविलेज लोगों के लिए रह गई है। तो उसका दैट इज एक वेरी मसला ये सैड। हुआ मसरूर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि वो जो जो चाहने वाले थे, जैसे लोग थे, उमर खान थे, अपने दिलबत साहब थे, हमें बड़े बुखारी बड़े, साहब थे, बदर रिफाई थे, बदर रिफाई बुखारी भी साहब, चलो कह लो तो हमारा दोस्त है, लेकिन बुखारी साहब थे, बदर जाफरी थे, हमारे मोहम्मद अली भाई होते थे। आई मीन देयर इज सो मेनी पीपल, जमीर साहब होते थे, अच्छे जमीर भाई, साहब ने। अल्लाह उनकी इन सबको की मग़फ़िरत करे। तो वो हो गया मसरूर। अब हम आते हैं यूएसए की तरफ। ये आपकी इनिशियल क्रिकेट थी, उसके आप बाद आप यूएसए आ गए। तो 85 में आपने आया ना, मेरा ख्याल आप 85 शुरू से सेंट लुइस में है। हाँ, मैं सेंट लुइस से about 30 माइल दूर पे हूँ। इलिनॉय में है जगह, एडवर्ड्सविल ओके इलिनॉय कहलाती है। वी आर अबाउट 280 माइल शिकागो से दूर है। ओके तो यहाँ ओके पे सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी एट एडवर्ड्सविल, जी इसमें जी मैं जी। आया। तो यहीं पे मैंने बैचलर्स मास्टर्स किया यहाँ पे। जब मैं फर्स्ट ईयर आया तो मैं इधर इसलिए आया, अब्दुल जलील होते थे, हाउस बिल्डिंग का, याद है, तहसीन तहसीन का अहमद के भाई, भाई हैं हमारे, बहुत तहसीन। अच्छे दोस्त। जी हाँ। तो उसकी वजह से मैं इस तरफ आ गया, वरना मैं ओकलाहोमा चला जाता। तो मैं जब ओके आया तो जनवरी, ज़ाहिर जनवरी था, फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, समर आया। समर में उसने कहा, मसूद क्रिकेट खेलेगा? मैंने कहा, भाई क्रिकेट यहाँ पर? कहता बिल्कुल। तो कहने लगा, चल मैं खिलाता हूँ। यहाँ से हम 30 माइल्स पे दूर है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट पार्क, बड़ा खूबसूरत जगह है। ये अर्ली 1900 से ये पिच है यहाँ पर थी। वाह। तो सेंट लुइस में क्रिकेट जो अर्ली 1900 से हो रही है, ज़ाहिर है जितने भी ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी यहाँ पे फैसिलिटीज बनाई हुई थी। तो हमने वहाँ पे फॉरेस्ट पार्क पे शुरू किया वहाँ पे खेलना, और माशाल्लाह मैटिंग पे खेलते थे। और अच्छा, मतलब यही सारे बड़े डिवर्स टीम होती थी। ऑस्ट्रेलिया के भी लड़के होते थे, साथ में वेस्ट इंडियंस भी होते थे, श्रीलंकन भी होते थे। हमारा जो करता धरता था, एक वेस्ट इंडियन था, नील थॉमसन नाम था। तो आई टुक ओवर हिज prodigy। तो 86 में मैं शुरू की थी क्रिकेट, 87 में मैं कैप्टन बन गया था। उसके बाद से मैंने बिल्कुल ही आई हैव टेकन द पलट के रीन। नहीं देखा आपने। हाँ, तो समझ लें जैसे बुखारी साहब होते थे, जैसे जमीर साहब होते थे, तो हम क्रिकेट भी खिला रहे हैं, अपने पैसों से भी खिलाए। यहाँ पे ज़ाहिर है प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं, यहाँ पे प्रोफेशनल्स क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल्स क्रिकेट खेल रहे हैं। वाह तो वाह। जब से मैं देख रहा हूँ, जब मैं यंग था, यहाँ से मुझे हमेशा यूएस के ट्रायल पे बुलाया जाता था, लेकिन वी कुडंट गो, पैसे नहीं होते थे। सही। सारा सेल्फ सपोर्टेड था कि भाई ठीक है, आपको वहाँ आ जाए तो आपको रहने वहने का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल टिकट बिल्कुल। आपको करके आना है। तो हम कहते यार अभी पैसे नहीं है, चलो छोड़ो, नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर। जब ग्रेजुएट हो गया, जॉब हो गई, तो फिर उसके बाद टाइम नहीं था। तो बस ये सिलसिला, यूएस खेल नहीं सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने कोशिश पूरी कर यहाँ से तहसीन अहमद को मैंने यूएस खिलाया। यस। और सोहेल अलवी एक लड़का यहाँ, दोनों लड़के यहाँ से खेले। और अब यस यस। शिकागो से भी काफी सारे लड़के खेले हैं यहाँ पे। मैंने 2 लड़के अंडर 16 के बल्कि ट्रेन करे थे, और माशाल्लाह से वो दोनों यूएस खेले। और फिर वो क्या हुआ, बेचारे दोनों मेडिसिन में थे, मेडिसिन करके वो आगे चले गए। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की क्रिकेट का, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं जो कि इमिग्रेंट्स हैं, जो कि ग्रीन कार्ड पे हैं या यूएस सिटीजन हैं, वो बेचारे जॉब्स कर रहे हैं। तो अगर टीम में सिलेक्शन होती है तो 1-2 महीने के लिए निकल के नहीं जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो टीम की जो कोऑर्डिनेशन होती है, इट्स अ टीम स्पोर्ट। जब तक टीम साथ पलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, सबकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो कभी उधर जाके परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। इट्स अ टीम स्पोर्ट। बेशक आपके बहुत सारे इंडिविजुअल खिलाड़ी होंगे जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो टीम के साथ जल ना होंगे तो फिर टीम माशाल्लाह से टीम जाती है। यूएस की टीम कहाँ नहीं जाती है, हाँ अभी नहीं नहीं, जाके वो तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। मेरे हिसाब से मोनिस को भी पता है, मुझे भी पता है। असल में यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी होती है कि आप पूरी तरह क्रिकेट को टाइम नहीं दे सकते। बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई स्टिल हैव आर्ग्यू विद आईसीसी पीपल
कि भाई आप पैसे दोगे तो लोग आएंगे ना, बिल्कुल मतलब ब्रेड एंड बटर नहीं होता। मोनिस, अप टू यू नाउ। नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं मसरूर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, जिस तरह से आपने क्रिकेट की प्रमोशन की, खेले भी साथ साथ, और स्टूडेंट लाइफ में उस वक्त आपने जिस तरह बताया कि स्ट्रगल ही कर रहा होता, उस वक्त जाहिर है आप स्टूडेंट भी थे और आप अपने साथ जॉब भी कर रहे होंगे उस वक्त, जाहिर है उसके साथ क्रिकेट को भी आपने जोड़े रखा, बहुत बड़ी बात है। और अब तकरीबन 35 साल से आप न सिर्फ उसकी प्रमोशन में काम कर रहे हैं और नए टैलेंट को आप आगे लेके आते हैं, हमने यही सुना है, और अपनी टीम को अपने खर्चे पे भेजते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो आप ये बताएं कि आपने दीगर स्टेट्स की भी देखी होंगी, तो और अपनी स्टेट्स का भी थोड़ा सा कंपैरिजन करें, और हमें ये बताएं कि क्रिकेट की इस वक्त क्या पोजीशन है, आया उससे सेटिस्फाई है एज एन प्रोमोटर, और इसका फ्यूचर क्या देखते हैं। पास्ट तो आपने थोड़ा बहुत बता दिया हमें, तो इस बात को जरा हमें। करंट स्ट्रक्चर जो है ना वो ये है कि लीग्स हो रही है, उसमें से लड़कों को पिक कर लेते हैं और बुला कर ट्रेन करके फिर भेज देते हैं, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट पीरियड है। और क्रिकेट का तो पता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे होना चाहिए। हर स्टेट में जो भी हो रहा है काफी काम हो रहा है, स्पेशली न्यूयॉर्क की तरफ, फ्लोरिडा की तरफ, एलए की तरफ, मिडवेस्ट में भी काफी काम हो रहा है, टेक्सास में। तो माशाल्लाह से काफी लड़के निकलते हैं, लेकिन कौन से लड़के हैं जो कि लड़के बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे होम ग्रोन बच्चे जो है ना बहुत कम है। अब सेंट लुइस में मैं तुम्हारी माशाल्लाह से इंटरप्ट हमारे करूंगा इस बात को, जी मैं थोड़ा सा यहाँ तुम्हें रोकूंगा। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू टेल एवरीबॉडी कि भाई तुम अगर लोकल लोगों को नहीं खिलाओगे तो फिर किस तरह से क्रिकेट प्रमोट होगी। तो आप पहले तो मुझे ये बताइएगा, प्लस आप बहुत अच्छी बात कर रहा हो, आपका जो यूथ क्रिकेट आपके यहाँ सेंट लुइस में बहुत हो रही है, तो प्लीज उसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट प्रमोशन जो है ग्रास रूट लेवल पे जब तक नहीं होगी, हम जैसे जाते हैं स्कूलों में जाके हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, जाकर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जब तक अमेरिकन बच्चे जो ग्रोन हो रहे हैं इनका इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा, वही नहीं वाली उस वक्त तक ये आगे नहीं जाए। अच्छा चले बच्चे, मसरूर मैं बात तुम्हारी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले ये आर्टिकल में कहा था भाई ये करोगे तो कुछ होगा। बिल्कुल। गो अहेड प्लीज। और फिर उसके बाद स्कूल में भी जो है ना 8, 9, 10th, 11th, 12th ग्रेड के लिए जो होती है वर्सिटी आ जाती है उसमें, तो बच्चे जो है उनको स्कॉलरशिप मिलती है या कुछ ऐसा इंसेंटिव होता है कि भाई आप इसमें खेलें तो कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कॉलेज में क्रिकेट का नाम ही नहीं है। कॉलेजेस की टीम है यहाँ पे, मैंने तो स्टैनफोर्ड की भी टीम देखी है, मिशिगन स्टेट की भी देखी है, इंटर यूनिवर्सिटी भी होता है, लेकिन स्कॉलरशिप्स वगैरह अभी तक नहीं है। तो दैट इज वेयर इट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड, थिंग्स हैव टू बी इन्वेस्टेड इन दोस टर्म्स कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप होगी तो जो बच्चा हाई स्कूल से निकल के आ रहा है तो माँ बाप भी कहेंगे भाई चलो क्रिकेट खेल लो, तुम चले जाओ। अब यहाँ पर बच्चों को इतना इनकरेज किया जाता है, मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे फुटबॉल में खिलाया, क्रिकेट नहीं खिलाया जा रहा, क्रिकेट खेले भी नहीं उन्होंने कहा भाई फुटबॉल खेलना, बेसबॉल खेलना, तो बच्चों ने हाई स्कूल तक भी खेला है। अब हाई स्कूल में अगर अच्छे होते तो यूनिवर्सिटी में ही पिक हो जाते। हाँ, तो नहीं, क्रिकेट जो है ना, मैं आपसे बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो वैक्यूम है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, ग्रास रूट लेवल से लेकर बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, अब ये वैक्यूम जो है, जो जैसा आपने बड़ा वैलिड पॉइंट है कि स्कूल कॉलेज में अब ये वैक्यूम कैसे फिल किया जाएगा या कौन करेगा। आपने तो चले जाके लाभ, अब इसमें आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट है या क्रिकेट अमेरिका का, यूएस क्रिकेट का इन्वॉल्वमेंट है, या जो आपके रीजन्स की या जोन की टीमें होती है, या मिडवेस्ट एक बड़ा एरिया है उसके अंदर 12 स्टेट्स आती हैं, वो मिलके कोई ऐसा इकदाम करे, तो इसके लिए कोई कमेटी बनाए या कोई इसको किस तरह, इस गैप को आप बताएं किस तरह फिल किया जाए। जैसे सेंट लुइस में काफी यूथ क्रिकेट हो रही है, यहाँ पर एक बड़ा एनर्जेटिक बंदा है अजय जाम करके, और दूसरा है रंजीत सिंह भी एक लड़का है, ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं इन चीजों में, बाकायदा स्कूल्स में जाके, और क्रिकेट अमेरिका जो है ना इट्स स्टेपिंग अप अ लिटिल बिट। तो अजय जाम जो है, आई थिंक फ्यूचर में मैं उसको भी लेकर आ सकता हूँ इंटरव्यू के लिए। दैट विल बी अ ग्रेट way to just promote youth cricket. आप अगर इसको गूगल करें, American Youth Cricket Club of St. Louis, they have done such a tremendous job. अच्छा, ये सिर्फ माशाल्लाह से मुझे ये इसकी इतनी अच्छी बात लगती है इस ऑर्गेनाइजेशन की कि ये सिर्फ क्रिकेट पे नहीं है, इन बच्चों को उन्होंने इस तरह इन्वॉल्व किया हुआ कि कम्युनिटी सर्विसेज पे भी जाते हैं, बाकायदा पूरी कम्युनिटी में
इनका नाम है कि यार ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, ये आके ये भी हेल्प करते हैं, ग्रास भी काट जाते हैं, ये भी, तो इस तरह की चीजें की हुई है. सो इट जस्ट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट. जब तक कम्युनिटी में एक स्पोर्ट एज कम्युनिटी में लॉन्च होगा और उसकी रूट्स नहीं बनेगा, जब तक आगे नहीं बढ़ सकता. तो यूथ लेवल पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. इंटरप्ट करूंगा एक सेकंड के लिए. ये जो आप नाम ले रहा हो, क्या नाम है उसका? अजय जाम. अजय जाम. उसने कोशिश की कि कोई तुम्हारे यहाँ से लोकल अमेरिकन बॉर्न बच्चे खेलें? अमेरिकन बॉर्न तो हमारे बच्चे भी हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे कुछ अमेरिकन बॉर्न अमेरिकन लड़के बच्चे भी हैं, जो गोरे भी हैं, काले भी हैं, सब हैं माशाल्लाह से, डिफरेंट एथनिसिटी से आ रहे हैं. तो कुछ हैं जो कि बड़े माशाल्लाह से माँ बाप भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और दे हैव रियली लव्ड इट. तो वो जो चीज है ना, अजय जाम विल एक्सप्लेन इट टू यू सो वेल. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट कभी भी करें तो मुझे बताएं, एक हफ्ता पहले लाइन हिम अप एंड वी कैन ऑल डू दिस सेम थिंग. लेकिन उन्होंने बाकायदा, अच्छा इसका ऐसा हुआ है कि इन्होंने बाकायदा ग्राउंड खरीद लिया, ग्राउंड्स खरीदे, ग्राउंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसके अलावा बाकायदा ये बंदा पूरी यूथ की टीम इंग्लैंड ले जा चुका है 2-3 मरतबा बच्चों को. और यहाँ पे कोचेस बुलाता है. इंशाल्लाह मैं जलाल और तुम लोग को भी बुलाऊंगा यहाँ पर, सो वी डू सम कोचिंग. तो अभी ये प्रिमिटिव है लेकिन इट्स गोइंग, अच्छे स्ट्राइड्स ले रहा है काफी स्लोली है. यस बिल्कुल. और यू नो कोचिंग वगैरह के लिए तो काफी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर निकलेंगी इंशाल्लाह. अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो अमेरिकन क्रिकेट एकेडमी है, इट्स बिलोंग टू सेंट लुइस? जी, अमेरिकन क्रिकेट एकेडमी ऑफ सेंट लुइस. ओके, या वो मैं नीचे देखता हूँ तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ. इट्स वेरी गुड. और फिर नेशनल यूथ क्रिकेट एसोसिएशन भी है यहाँ पर, वो रंजीत चलाता है और वो काफी टूर्नामेंट्स वगैरह खिलाता है. तो मेरा इस साल ये प्रोग्राम था पूरा कि जैसे यूथ प्रोग्राम है ना, उसमें 15-16 साल के जो बच्चे हैं who are ready to take a leap from youth to the adult league. तो मैंने अजय जाम से बात की हुई थी कि यार 2-3 लड़के मैं स्पॉन्सर करूंगा, मेरे क्लब में आ जाएं, मैं I'll take care of their expenses. Those are little things we can do to help out and encourage the younger crowd to come and play the senior league. So प्लान्स तो काफी हैं. अब देखिए कोविड का जरा खत्म हो तो फिर इसको आगे बढ़ाएं. अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूलों से कोई अच्छी मिलती है, होप होती है कि जब आप कोई जाते हो तो आपको एनकरेज करते हैं वो लोग कि हाँ इसको एज ए माइनर स्पोर्ट्स भी अगर वो ले लें तो? आई मीन स्कूलों में बड़ी कोऑपरेशन होती है. kids just love out, बच्चों को तो नई चीज कोई हो तो बड़ा always come out and enjoy it. तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक वो फॉर्मेट बनाया हुआ है, सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं, उससे खिलाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं, सब कुछ करते हैं. फिर देन स्कूल, एक आध स्कूल ने तो कांटेक्ट भी किया, जैसे सेंट लुइस में ही 1-2 स्कूल हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया कि बाकायदा आके डू सम ट्रेनिंग एंड स्टफ. तो उसमें अभी है थोड़े 1-2 स्कूल में है, तो इंशाल्लाह और बढ़ता जाएगा. बल्कि रंजीत जो है ये यहाँ पर जाता है पूरे ऑलमोस्ट 60-70 माइल्स एरिया में स्कूलों में जाता है. सो इट्स वेरी गुड, इट्स अ गुड साइन. काम हो रहा है अच्छा, और इंशाल्लाह हल्के हल्के इसमें यही है, वॉलंटियरिज्म है ना सारा. बिल्कुल. और जेब से पैसे भी लगाने, ये तो कैसे. अच्छा मैं एक बात आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे सॉकर गेम यहाँ पे पॉपुलर हो, लेकिन किन की वजह से हुआ? ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अमेरिकन, हम उसका वेट नहीं कर सकते हैं, पर हमें प्रोग्रेस करनी है. जो भी लोग खेल रहे हैं उन्हीं को एनकरेज करना है. जो जहाँ पे मैक्सिकन थे वहाँ पहले सॉकर को प्रमोट किया गया, उसके बाद जो है, क्योंकि मैक्सिकन्स यहाँ बहुत है, हर स्टेट्स में ये तकरीबन. तो इस तरह जिस तरह जहाँ पे देसी लोग ज्यादा हैं, हम इसके ये वेट नहीं कर सकते कि जब अमेरिकन आएंगे, ब्लैक या गोरे या काले, उससे ताल्लुक नहीं. जैसे हम देसी लोग जहाँ पे भी, जैसे आप कह रहे हैं उन स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन है हम देसी लोगों की या ब्रिटिशर्स की, जो भी लोग, तो हम वहाँ से क्रिकेट, हम इसका वेट नहीं कर सकते कि, या इसके लिए हम अलग प्लानिंग नहीं बनाएंगे कि जी हम किसी काले को लाएं, गोरे को लाएं. जैसे मैं बता रहा हूँ, सॉकर जो पॉपुलर हुई है, उन्होंने पहले मैक्सिकन्स के लिए या इलाके में या स्कूल में या कॉलेज में, तो मैक्सिकन्स को पहले प्रमोट किया ऑटोमेटिक. फिर वो जाहिर है क्योंकि T20 जब आ गई ना, तो अब इसका मतलब है ये चैनल्स पे भी आएगी. अब हमें इसके लिए वेट नहीं करना है कि हम वेट करें जी गोरे काले आएंगे. आप इसको बस खेले चले जाए, जैसे आप कर रहे हैं मसरूर, या जो आप अजय जो कर रहा है जो काम, इस तरीके से हर स्टेट में काम होगा
तो ये हम बहुत तेजी से अब T20 की वजह से इसमें समझे इट गेट इम्पीटस, और अब ये इसकी अब रुकने वाली चीज नहीं है, ये जरूर आएगी। आप देखिएगा 2 साल में 5 साल लगेंगे, लेकिन आएगी, और अपना काम जारी रखें, हम तो इसमें बड़े खुश हैं। अच्छा मसूद, ये आप बताएं, नईम भी इसमें शामिल है जाहिर है, कि आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? वैसे बज़ाहिर ये तो फैक्टर है कि अमेरिकन नहीं आ रहे, नेशनल नहीं आ रहे, लेकिन वैसे जो आज की पोजीशन है, हम आया कि कुछ ही चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल इवेंट्स में, वर्ल्ड कप हो, T20 हो, चाहे लेडीज का ही हो, उसमें कोई इम्पैक्ट या कोई ऐसा सेटबैक, कोई हम ऐसा अंडरडॉग्स के तौर पे दिखती है आपको टीम हमारी, जैसे नीदरलैंड की है, अफगानिस्तान की थी, इस तरह से आपको हमें आप देखे ना, टैलेंट जी तो जाहिर टैलेंट है यहाँ पे, बस ये जी, एंड इट्स द मैकेनिज्म दैट हैज टू कम इनटू प्लेस। अब वो मैकेनिज्म को कैसे लगाएंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, किस तरह सब बच्चों को लेकर आना है एक प्लेटफॉर्म पे, या लड़कों को लेकर आना है एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो टीम बने जेल होके। अब ये नहीं है कि 10 सुपरस्टार हैं, उनके अलग अलग गेम है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। यू नो, वी ऑलवेज सेड दिस इज अ टीम स्पोर्ट, अ गेम इज won by the team, not by an individual person. तो ठीक है, एक कोई हीरो जरूर उठता है, लेकिन ये कि ये दिल और दिमाग का बड़ा काम है यहाँ पर। आप लोग ने भी खेली हुई क्रिकेट, और यू नो वो एड्रेनलिन जब भी पंप करता है, जब आपका जज्बा हो, यू नो you have that will to survive, and अब जाके खेलना है यार, कोई पैशन ही नहीं है, यू नो, और यूएस के लिए चले गए तो क्या है, तो हम पाकिस्तानी, you know, the patriotism, the passion, the, you know, all these things come into play to get that edge. हम अपने क्लब के लिए खेलते हैं, जान मार देते हैं, लेकिन आप अपने यूएस के लिए खेलने जाते तो क्यों नहीं मारते भाई जान, यू नो, स्टिल अ प्रेस्टिजियस। तो वो ये चीज जो है ना, ये टीम बिल्डिंग में आता है। आप यू नो, आप जितने अपनी टीम के पीछे खड़े हो गए, यू नो, कि भाई मैं तो जान दे दूंगा। तो ये बात जो आप मसरूर कर रहे हैं ना, ये प्लेयर डेवलपमेंट होती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोचिंग तो है, लेकिन हमने जब लेवल 1 लेवल 2 किया, हम समझे शायद लेवल 1 ही बहुत बड़ी चीज़ है, फिर लेवल 2 किया तो उसमें मैकेनिज्म सामने आया, बायो मैकेनिक्स आई। जब लेवल 3 और लेवल 4 करते हैं तो इसमें फिर डेवलपमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आता है, जो आप बात बता रहे हैं कि उसमें वो एक जज्बा जो है ना, वो कमी कर रहा है, अभी लैक कर रहा है। स्कूल कॉलेज के चाहे बास्केटबॉल को भी प्लेयर हो, जब तक के वो उस पर नहीं आएगा, तो तो इस बात को आपने बिल्कुल दुरुस्त। अब नहीं, आप इनसे जरा इनके जो फ्यूचर के प्लान्स है उसके बारे में तो डिस्कस करें कुछ जरा, ताकि अच्छा मसरूर, ये जो अभी माइनर लीग हो रही है, ये जो माइनर लीग हो रही है जिसमें टीम खरीदनी है, तो क्या क्या प्लानिंग है तुम लोगों की? कोई तुम लोग टीम बाय कर रहा हो, कुछ कर रहा हो? मैंने सोचा तो था, मैंने 3-4 बंदों से मीटिंग भी की है, तो वी आर स्टिल thinking about it. Maybe इस साल शायद ना हो, maybe for future, you know, जैसे मैंने लास्ट ईयर मैंने टीम बना के मिशिगन भेज दी थी, you know, बिल्कुल भाई। हाँ, इस साल इंशाल्लाह वही। अब ये सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि हर चीज lopsided, but that is the way to go. वो बड़ा अच्छा सिलसिला है, और you know, I like to support that. अच्छा, यहाँ पे जितने लड़कों को चांस मिलता है when they go out and play, 40 minutes when they go out and play with other cities, उनको पता लगता है कि यार आप कितने पानी में हो, you know, आप यहाँ तो क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन बाहर क्या हो रही है क्रिकेट। तो मैं ज्यादातर लड़कों को यही कहता हूँ, यार घर से बाहर निकलोगे तो तुमको पता लगेगा क्रिकेट कैसी हो रही है। आजकल का मेंटालिटी यही हो गई है कि बस घर में ही रह के खेलना है। मैं सॉरी से इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इसका टाइम 40 मिनट्स ही होता है, तो इसमें हमको उसके हाँ, तो हम इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। नईम आपने भी क्या इससे अखज़ किया, मुझे थोड़ा सा, हम लोग फिर मैं बताता हूँ और फिर मसरूर इसको। भाई मैं तो हमेशा से, मुझे पता है कि मसरूर जो है वहाँ पे क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है, यूथ चला रहा है। मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ फेसबुक पे भी, अमेरिकन क्रिकेट एकेडमी जो है ना यूथ की, मेरे साथ वो फेसबुक पे भी है, तो मैं उसको फॉलो भी करता रहता हूँ। प्लस हमारे साथ मसरूर ने क्रिकेट भी खेली है, तो आई नो इसको बहुत पैशन है क्रिकेट का। मुझे पता है ये अपना बिजनेस छोड़ के, मैं भी इसी टाइप के बिजनेस में हूँ, तो बहुत इजी नहीं होता कि बिजनेस छोड़ के आदमी ये सब कुछ करे। तो आई विश हिम गुड लक कि वो जो भी कर रहा है। और अब आप इसको सम अप करें।
हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। हमारे से एक्सचेंज किया मसरूर ने, और बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने इतना टाइम दिया। क्योंकि ना इनकी जो एक आदत हम जो देखने में, एक तो बॉर्न क्रिकेटर थे, मैंने ही बताया, इस वजह से स्कूलिंग इसी तरह ये टाइम मैनेजमेंट भी इन्होंने की। जिस तरह क्रिकेट को साथ रखने का मतलब है स्टूडेंट लाइफ से अब तक इन्होंने टाइम मैनेजमेंट अब तक चली। और ना सिर्फ ये अच्छे शौहर होंगे मेरे ख्याल से, ज़ाहिर जरूर अच्छे अच्छे वालिद भी होंगे, और सबसे अच्छी बड़ी बात कि हम ये कह सकते हैं, मैं तो इतना नहीं, लेकिन ये कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो ये मसरूर की क्वालिटीज़ है। और ये चीज़ जब किसी मैनेजमेंट करने वाले के या मैनेज करने वाले में हो, तो वो चीज़ आपको पता है, फिर वो ऑनेस्टी के साथ बहुत आगे जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेंट लुइस, बल्कि मिड वेस्ट के, जहाँ जहाँ पे इनको ऑनरेरियम भी दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मेरे ख्याल से मिड वेस्ट क्रिकेट लीग ने आपको दिया था। तो उसमें उस पर हम बात नहीं कर सके, सॉरी। लेकिन जाहिर है वो एक बड़ा, उसके अंदर काफ़ी स्टेट्स आती हैं, मेरे ख्याल 10-12 स्टेट्स आती हैं। उन्होंने आपको कुछ देख के ही रिकग्नाइज किया, तो उसमें भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इससे भी बढ़ चढ़ के आप काम करेंगे। और हमारा ताउन, नईम का ताउन, और हम सब मिलके टीम वर्क के तौर पे काम करते रहेंगे। और मसरूर आप हुसैन, थैंक यू वेरी आखिर में मच फॉर गिव अस अ टाइम भाई। बहुत शुक्रिया आप लोग का, and you know I'm proud to have you guys as friend who are also doing Thank so you. much work for Thank cricket and for cricket, you know. So सेम हियर I'm भाई, so सेम हियर। बहुत 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 fortunate. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हुक चैनल के बारे में आप कुछ मस्त कहें, फिर हम क्लोज करते हैं बस। ये बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह से। मोहनिस, आपने ये तो बहुत अच्छा शुरू किया है। दिस इज अ इंफॉर्मेशन दैट्स गोइंग टू गो आउट टू एवरीबॉडी। और ये तो हालांकि आप एक चैनल शुरू किया, इंशाल्लाह हम लोग की सपोर्ट से, आपके मेहनत से इंशाल्लाह ये चैनल और आगे बढ़ेगा। हाँ, ये तो व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं हम, और सबका बेस ये तीन, हम नईम और हमने मिलकर ये तीन सवाल ही करने हैं कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या पोजीशन है, और फ्यूचर क्या देखते हैं। इसी को सम अप करके फिर हम लोग, इसकी एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज है, तो उससे फिर हम देखेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे आखिर में, फिर आपको भी उसमें सब शामिल करेंगे। और वेरी आपने बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत फिर शुक्रिया। और नईम आपका भी थैंक यू वेरी स्पेशल मच। शुक्रिया, बल्कि नईम आप मेरा भी शुक्रिया अदा करें। हम दोनों मेजबान हैं, तो हम एक दूसरे का शुक्रिया थैंक अदा यू करते मोहनिस, थैंक यू टू हैं। हैव विद मी। थैंक यू, थैंक यू। नहीं